हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा जो आपके लिए लाया है क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चा लोग, यदि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो ये फिजिक्स का क्लास 10th के फिजिक्स का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। राइट। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पढ़ाए थे, जिसमें हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। केमिकल इफेक्ट आप और हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। राइट। एंड उस वक्त मैंने आपको ये बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो तो पूरा का पूरा चैप्टर है। तो मैं चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखेंगे आप सबसे पहले क्या, ध्यान दीजिएगा। ओस्टेड, हेनरी ओस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उस साइंटिस्ट ने किया क्या बेसिकली। राइट, देखो क्या किया। यहां पर एक वायर और यहां पे लगा दिया एक बैटरी। बैटरी लगा देते हैं, ये रहा। ठीक है, बैटरी लगा दी। एक स्विच लगा देते हैं बच्चे लोग, स्विच लगा देते यहां पर, स्विच को ऑन कर देते तो इसमें से करंट दौड़ने लगेगा। करंट कैसे दौड़ेगा आप सभी जानते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा। राइट, करंट ऐसे ऐसे जाएगा। तो यहां पर उसने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास। और जब रखा तो देखा कि वो डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया बच्चा लोग, मैग्नेटिक कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड। मैग्नेटिक कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड। ओके, तो यहां से ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब चलिए मान लेते हैं कि ये ऐसे था, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, फिर उसने क्या किया कि अब करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। अब करंट की डायरेक्शन को कैसे बदलेंगे, बैटरी की पोलैरिटी को बदल दो। देखो कुछ मत करो, यहां पर ऐसे बैटरी ले लीजिए, सब कुछ सेम रहने दो बच्चों। ठीक है, और बैटरी को पलट के लगा दो, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब आप देखेंगे स्विच भी लगा देते, ये रहा स्विच। इस बार यहां लगा देते, स्विच को ऑन भी कर देते, तो करंट जब फ्लो होगा तो इस बार प्लस इधर और माइनस इधर, तो करंट ऐसे जाने लगा। राइट, और जब करंट ऐसे जाने लगा तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास था बच्चा लोग, मैंने माना है कि वो इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, जरूरी नहीं कि इधर ही हुआ हो। राइट, ठीक है, वो अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। पहले इधर हुआ था और अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। तो इस बात से अब कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, कंक्लूजन ये था, एवरी करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये था कंक्लूजन बच्चा लोग, एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और यहीं से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेनरी ओस्टेड नाम का 1820 में, आई थिंक 1820 में किया था ये। और उन्होंने ये बात प्रूव की थी कि जितना भी करंट कैरिंग वायर होगा वो क्या प्रोड्यूस करता है, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब पढ़ने से पहले, राइट, ये समझ में आ गया। नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए आप लोग, सिंपल सी बात थी यही। नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब होगा क्या इससे, बेसिकली अब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले मैं आपको बार मैग्नेट पढ़ा देता हूं। बार मैग्नेट पढ़ने के बाद आप ये सब पढ़ लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा पढ़ते हैं बार मैग्नेट। अब बेसिकली बार मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, जो मेटल के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आयरन निकल कोबाल्ट वगैरह हो गया, जो इनको अट्रैक्ट करे उसे ही मैग्नेट कहते हैं। ठीक, बार मैग्नेट का सिंपल सा मतलब ये होता है बच्चा लोग, कि ऐसा समझ लीजिए, ये रहा। राइट, और यहां पर एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल।
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म समझते हैं, मतलब एक जैसा, बाहर की तरह दिखता है, जैसे गोल्ड बिस्किट नहीं दिखते बाहर की तरह, वैसे ही दिखता है, राइट, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अब हमें कैसे पता चला भाई कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है? तो बच्चा लोग वही सेम कहानी है, कंपास, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले लीजिए। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, कि जब आप इसके आसपास एक नॉर्थ पोल रख देंगे तो वो मूव कर जाएगा। इस बात से हमें पता चला कि इसके आसपास कुछ तो फोर्स है, कुछ तो फोर्स है, उसी को कहा गया मैग्नेटिक फोर्स। उससे भी पहले हमने ये सब देखा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स होती क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड है इन द स्पेस अराउंड दिस बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड है इन द स्पेस अराउंड दिस बार मैग्नेट इन विच a hypothetical north pole would move if allowed to do so। मतलब यहां एक इमेजिन कर लीजिए एक ऐसा रीजन जिसमें अगर आपने एक नॉर्थ पोल रखा है तो क्या करेगा, मूव करेगा। कहां तक? अब जैसे वही बात है, आप सिक्का यहां रखिए तो अट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा दूर ले जाइए, तो जैसे जैसे आप सिक्के को दूर ले जाएंगे उस पर जो है इस मैग्नेट की फोर्स कम होती चली जाएगी, राइट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चा लोग? इमेजिनरी फील्ड है। कैसा है? इमेजिन किया गया है, जिसमें उस रीजन में किसी नॉर्थ पोल को रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो यहां से पता चला हमारा नॉर्थ और साउथ। लेकिन जिसमें इसमें दो पोल होते हैं बच्चा लोग, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, प्लस अलग एग्जिस्ट कर सकता है, माइनस अलग कर सकता है, लेकिन इसमें नॉर्थ और साउथ हमेशा, जैसे मान लीजिए आपने इसको बीच में से काट दिया, बीच में से काट देंगे तब भी उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों बन जाएगा, इसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमें इससे बनानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगेन, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस होती है बच्चा लोग। क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, बनाया कैसे देखिएगा। तो हमने क्या किया, एक कंपास लिया, कंपास जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, वो जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, राइट। हालांकि उसका तो कंपास ऐसा होता है जिधर वो चाहता है, जो उसका दिल चाहता है उधर पॉइंट करता है, राइट। मैंने भी देखी है, याद है मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर एक कंपास रखा गया, कंपास। तो ये भी पाया गया जो नॉर्थ नॉर्थ होता है वो रिपेल करते हैं, ठीक है। तो लाइक पोल जो है वही सेम चार्ज है, प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल, नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसने नॉर्थ से ऐसे पॉइंट किया यहाँ पे, ठीक। फिर कंपास को उठा के हमने यहाँ रखा, तो इसने पॉइंट किया ऐसे। फिर कंपास को उठा के यहाँ रखा, इसने पॉइंट किया ऐसे। फिर ऐसे कंपास को रखते गए और जहां जहां पॉइंट करता गया उस पॉइंट को हम बनाते चले गए, ठीक है बच्चा। तो ऐसे करके ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर कर गई, नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर कर गई। बस कंपास रखते जाइए, जिधर पॉइंट करे वहां पर एक पॉइंट, फिर कंपास को उठाइए फिर रख दीजिए। तो इस तरीके से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं बच्चा लोग और साउथ से एंटर करती हैं, ये भी इमेजिनरी है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस in which a hypothetical north pole would move if allowed to do so, if allowed to do so। आप कहेंगे कि इसका नॉर्थ और साउथ हमें कैसे पता? अरे भैया, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है। कैसे? अब अर्थ के अंदर लावा है, लावा के अंदर कोबाल्ट, निकल, जितने भी मिनरल्स हैं सब हैं, और सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी घूम रहे हैं, और उनकी वजह से करंट बन रहा है, और करंट की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो पढ़ा कि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के अंदर सारे मिनरल्स हैं और वो लावा के फॉर्म में घूम रहे हैं, और लावा के फॉर्म में जब वो घूम रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और करंट प्रोड्यूस करने की वजह से वो क्या, अर्थ को भी एक मैग्नेट बना दे रहे हैं। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि अर्थ के अंदर भी एक बार मैग्नेट है, इमेजिनरी काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बच्चे लोग। ओके, तो हम इस बार मैग्नेट को बांध कैसे लटका देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसका नॉर्थ किधर है और इसका साउथ, क्योंकि ये भी मूव कर जाएगा, क्योंकि अर्थ अपने आप में पूरा मैग्नेट, और उस मैग्नेट के अंदर आपने एक मैग्नेट रख दिया, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, राइट। और इसका नॉर्थ साउथ हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ साउथ तो हमें पता है ना। ओके, तो ये तो पहला तरीका है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा, चलिए देखिए।
तो दूसरा तरीका देखने के लिए हम फिर से बच्चा लोग एक बार मैग्नेट बना लेते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट को बार मैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बार जैसा ही होता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। फिर इसमें नॉर्थ और साउथ ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। अब इमेजिन कर लेते हैं कि ये कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है। किस पे रखा है बच्चा लोग? कार्डबोर्ड पे। ये रहा, ये कार्डबोर्ड हो गया आपका, ओके। अब इस कार्डबोर्ड पे हम बहुत सारे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे ऐसे करके। आप जितने टुकड़े इमेजिन कर सकते हैं वैसे कर लीजिए बच्चा लोग। थोड़ा इधर भी बना देता हूं, कुछ टुकड़े नहीं लाइंस बन गई हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ऐसे करके बहुत सारे हमने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे डाल दिए, बहुत ज्यादा, ठीक। और फिर ये जो कार्डबोर्ड है इसको हमने हल्का सा टैप किया। टैप किया तो बेसिकली हुआ क्या? टैप करने के बाद हमने ये पाया कि जो आपका बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ये रहा, फिर से बनाते हैं कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और इसमें नॉर्थ साउथ, और हमने क्या रखा था? कार्डबोर्ड। क्या रखा था बच्चा? कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या क्या कर दिया था? आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाले थे। जैसे ही आपने टैप किया तो जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े थे उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर लिया। कैसे? ऐसे करके, छोटे छोटे, ऐसे करके, ऐसे करके बहुत सारी लाइंस बनी, बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसे करके आयरन के टुकड़ों ने अपने आप को अरेंज कर लिया। तो इससे भी हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या है? इसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आप इसको ऐसे बीच में से काट दें तो बीच में से काटने के बाद यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ और यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं कि साउथ आपको अकेला मिल जाए, नॉर्थ आपको अकेला मिल जाए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? लूप बनता है। क्या बनता है बच्चे लोग? लूप। मतलब आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। किधर किधर होती है बच्चा लोग? नॉर्थ से साउथ की तरफ। एंड इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। मतलब अंदर इस तरीके से होती है, इस तरीके से। और ये पूरा का पूरा लूप बनता है। क्या बनता है बच्चा लोग? लूप, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप्स। ओके बच्चा लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पक्का आ गया? 100%। चलिए, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो यही करती है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी। और इनसाइड कैसी रहती हैं? साउथ से नॉर्थ। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बनाएंगे बच्चा लोग, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे, यहां नॉर्थ और यहां साउथ। तो देखिए, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, ओके। ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड, कि अगर जहां पर पोल है, ये रहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां से कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी इमेजिन कर लीजिए, राइट। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो पोल के पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो होती है वो पोल्स के पास बहुत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे दूर जाते हैं, कहां जाते हैं? दूर जाते हैं, स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बच्चा लोग? घटने लगती है। स्ट्रेंथ क्या करती है? घटने लगती है, ओके। अब
अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगली प्रॉपर्टी थर्ड ये कहता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई हम कैसे मान लें भैया, चलिए मत मानिए आप, हम इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये लीजिए, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इंटरसेक्ट करा दिया, इंटरसेक्ट करा दिया। तो अब कराने के बाद अब देखिए, चलो मुझे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना पी पॉइंट, इस पे बताओ कि डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है। तो जैसे ऐसे कर्व होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टेंजेंट डाल देते हैं। क्या करते हैं बच्चा लोग, टेंजेंट डालते हैं। तो इस पे देखिए टेंजेंट, एक टेंजेंट बनेगा ऐसे और एक टेंजेंट बनेगा ऐसे, और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गए ना, मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट दो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन। So at the point of intersection, magnetic field lines will have two directions, which is not possible. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट आप नहीं डाल सकते, या फिर एक पॉइंट की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। That's why two magnetic field lines can never intersect each other. ओके, तो ये था बच्चा लोग आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, फिर से नया लेक्चर लेकर आएंगे एंड कंटिन्यू करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाएंगे, सर्कुलर सोलेनॉइड वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।